तो जनाब दिन ब दिन फ्रीलांसिंग डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होती जा रही है। Since negative impacts on a bunch of jobs. AI is more dangerous than mismanaged aircraft design. The scientific and economic advances that AI can bring. AI capabilities and AI agency. And now it's clearly the era of AI. अब ये चीज़ सुन के आप लोगों का दिल वैसे ख़राब होगा, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसे समझता हूँ कि फ्रीलांसिंग डिफ़िकल्ट होती जा रही है और आपको एक डिफरेंट अप्रोच लेने की ज़रूरत है ताकि आप लॉन्ग टर्म फ्रीलांसिंग में सर्वाइव कर सकें। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंज आ रहा है ना, वो AI की वजह से है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर फील्ड के अंदर आके ऐसे टूल्स इंट्रोड्यूस कर देगी जिससे काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और AI एजेंट्स को यूज़ करके आप उस स्पेसिफिक काम को ऑटोमेट कर लेंगे, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। फ्रीलांसर्स के लिए एक अलग ही किस्म की प्रॉब्लम चल रही है। वो कैसे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके लेट्स सपोज जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो अब आपको, जैसे मैं पहले अपनी स्ट्रेटेजीज में बताया करता था कि आप अगर अपवर्क के ऊपर जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सही तरीके से समझ के जॉब के ऊपर अप्लाई करना है और अपना जो आपने प्रपोजल लिखना है वो आपका यूनिक होना चाहिए। इस टाइम के ऊपर सिचुएशन ये चल रही है कि अपवर्क के ऊपर कोई भी जॉब पोस्ट होती है उसके ऊपर कई लोगों ने जो है ना वो अप्लाई किया होता है। बहुत ज्यादा प्रपोजल की रेशो जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। उसकी रीजन सबसे बड़ी ये है कि ये लोग इस टाइम पर ऑटोमेटेड बॉट्स को यूज कर रहे हैं अपवर्क पर जॉब्स अप्लाई करने के लिए। अब जब अगर एक बॉट को डिजाइन करके रख दिया है कि जैसे ही जॉब आए एक कस्टमाइज्ड आपने प्रपोजल लिखना है और वो भी जॉब की डिस्क्रिप्शन को देखते हुए एक प्रपोजल लिखेगा और फौरन ही जॉब के ऊपर अप्लाई कर देगा। अगर लेट्स सपोज ये सिचुएशन आना शुरू हो गई है तो बॉट्स के आने की वजह से प्रपोजल की रेशोज भी इंक्रीज हो गई है। क्लाइंट अगर कोई जॉब पोस्ट करता है उसके पास सैकड़ों जॉब प्रपोजल्स आ जाते हैं। तो सिलेक्ट करने जाना होता है तो वहां पर वो देखता है कि ऑलमोस्ट सारे ही प्रपोजल सिमिलर नजर आ रहे हैं। तो क्लाइंट के लिए इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि जिस बंदे से शायद उसने सर्विस ली हो वो सिर्फ AI के टूल्स को ही जानता होगा, लेकिन उसकी जो बेसिक नॉलेज है उसको शायद इतनी इंफॉर्मेशन उसकी ना हो, जिसकी वजह से क्लाइंट को दोबारा से इन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आना पड़ता है और जाके ढूंढना पड़ता है ऐसा बंदा जो कि उस स्किल की बेस को भी जानता हो, अच्छे तरीके से समझता हो और साथ में AI को भी अच्छे से यूज कर सके। फाइवर पर एक अलग ही सीन चल रहा है। वहां पर गिग्स की तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वहां पे कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। क्लाइंट्स इतने नहीं रह गए जितने फ्रीलांसर्स आगे बैठ गए हैं। कोई भी स्किल आप उठाएंगे वहां पर आपको लाखों की तादाद में गिग्स नजर आएंगी, सर्विसेज लिस्ट हुई भी नजर आएंगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने गिग टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, इवन के इमेजेस भी AI से जनरेट करवा के फाइवर के ऊपर लिस्ट कर दिए हैं। उनको वो स्किल रियल में उतना आता ही नहीं है। जब इस तरीके से इन प्लेटफॉर्म्स को मैनिपुलेट किया जाएगा और साथ में जो फेक ऑर्डर और पता नहीं क्या क्या किस्म की जो ब्लैक हैट टेक्निक्स है उनको भी यूज करके इन प्लेटफॉर्म्स की ऐसी तैसी फेर दी गई है। तो सिचुएशन जो है इन सब प्लेटफॉर्म्स के लिए भी काफी खराब है। फ्रीलांसर्स के लिए डिफिकल्ट होती जा रही है क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज होता जा रहा है और उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस चीज को टैकल कैसे करना है। और आज की ये वीडियो जो है इसके अंदर मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना लाजमी है। ऑब्वियसली आप अपना फ्रीलांस प्लेटफॉर्म तो नहीं बना सकते, लेकिन आप अपना एक छोटा सा ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां पर आप अपनी सारी सर्विसेज को शोकेस कर सकते हैं और खुद की ब्रांडिंग कर सकते हैं, जिसको हम पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है क्योंकि मैं फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने बहुत अरसा काम किया है। मैं इन सारे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर टॉप रेटेड भी रहा, लेकिन मैं आपको एक चीज बिल्कुल सच्चाई से बता सकता हूं, वो ये है कि इन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अगर लंबे अरसे तक रिलाय करते हैं तो ये आपको किसी न किसी टाइम के ऊपर कभी ना कभी कोई धोखा जरूर देंगे। अब वो गलती इन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म की नहीं होती, इसके ऊपर जो लोग आ रहे होते हैं वो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के रूल्स को मैनिपुलेट करते हैं, जिसकी वजह से फ्रीलांसर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जिसकी वजह से मैं पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ मूव हुआ था और मैंने खुद का एक पर्सनल ब्रांड इस तरीके से क्रिएट किया जिससे क्लाइंट्स हासिल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब अगर पर्सनल ब्रांड आप बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको लाखों रुपए के कोर्सेज बेचे जाए या आपको कोई बड़ी बड़ी क्लासेस इसके लिए दी जाए, कुछ भी इसके लिए आपको जरूरत नहीं है। 3-4 चीजें हैं जो कि आप अपने जहन में रखेंगे और आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाएगा। पहली चीज ये है कि आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब के ऊपर आपके अकाउंट्स होने चाहिए और इन अकाउंट्स को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है आप सिंपली एक YouTube के ऊपर वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा। इनमें जो मेन प्लेटफॉर्म है वो आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, ये 3 प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इनके ऊपर आपके अपीयरेंस होनी चाहिए। और एक और प्लेटफॉर्म है जिसको हम ट्विटर कहते थे, अब X बन चुका है, इसके ऊपर भी आपकी अपीयरेंस होनी चाहिए। अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद सेकंड काम आपने ये करना है कि आपने इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी जर्नी शेयर करनी है। अपनी जर्नी आप कैसे शेयर करेंगे? लेट्स सपोज आपने पहले दिन से ही अपने आप को बिगिनर बना
लेना है और आप उसी दिन से ही अपनी जो भी चीजें आप सीख रहे हैं, जिस स्किल पे आप काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं, उसको पोस्ट करना शुरू कर दें इंग्लिश के अंदर। अब आजकल इंग्लिश का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। कोशिश करें कि जब आप सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्ट करें, अपनी जर्नी पोस्ट करें, उसमें कुछ वीडियोस भी आप पोस्ट करें, वीडियो कंटेंट भी बनाएं। वीडियो कंटेंट की रीच भी ज्यादा होती है और आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। थर्ड, आपने काम ये करना है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऑप्टिमाइज करने के साथ साथ आपने अपनी एक वेबसाइट भी क्रिएट करनी है। अपनी आप एक पोर्टफोलियो या एजेंसी वेबसाइट क्रिएट कर ले, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आज होस्टिंगर बिल्डर के थ्रू आप लोग इजीली वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं। मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर ही दिखा दूंगा कि कैसे होस्टिंगर बिल्डर के थ्रू मैं जस्ट एक प्रॉम्प्ट दूंगा, एजेंसी या पोर्टफोलियो वेबसाइट रेडी हो जाएगी। किस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने एडिट करना है और पूरी वेबसाइट सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ही मैंने रेडी कर लेनी है। इससे ज्यादा आसान तरीका हो ही नहीं सकता अपनी वेबसाइट क्रिएट करने का। मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं जिससे आपको बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, hostinger.com/letsuncover। ये लिंक है, आपने इसको याद करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने दे दिया है। इस लिंक को ओपन करने के बाद आपने बिजनेस प्लान परचेज करना है ताकि आप ये होस्टिंगर बिल्डर यूज कर सके। इसमें आपको डोमेन भी फ्री में मिल जाती है और आपकी वेबसाइट भी इजीली चंद क्लिक से रेडी हो जाती है और आप इसको लाइव करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप अपनी साइट को रेडी कर लेंगे, पोर्टफोलियो शेयर करेंगे और फिर आप जब क्लाइंट्स को रीच आउट करने के लिए जाएंगे और उन्हें अपनी साइट के बारे में भी बताएंगे तो वहां पर ट्रस्ट भी बिल्ड होगा और आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी साथ में बता रहे होंगे कि हाँ ये बंदा एक्सपर्ट है, क्योंकि आपने वहां पर अपनी एक ऑडियंस बिल्ड की है। उन लोगों के साथ आपने कनेक्शंस बिल्ड किए हैं जो आपकी जर्नी को देख के आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उन्होंने फॉलो किया। तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्लाइंट्स को हासिल करने की कोशिश करनी है। अब ऑब्वियसली पेड एड्स के ऊपर पैसे खर्च होंगे, तो पैसे आप लोग तब खर्च कर सकते हैं जब आपको इनिशियली कुछ ना कुछ क्लाइंट्स मिले। पेड एड्स के ऊपर थोड़ी बहुत आप स्पेंडिंग करके देखें, $10 एक दिन के अंदर खर्च करके देख ले, देखें कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। 2-3 दिन के बाद आप दोबारा से $10 की स्पेंडिंग करके देखें। वैसे तो कंटिन्यूसली अगर आप 1 वीक के लिए एड रन करते हैं तो आपको एक क्लियर अच्छे रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो जो आपने वेबसाइट क्रिएट की थी ना, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी पेड एडवर्टाइजमेंट के दौरान, क्योंकि आप अपने फेसबुक एड अकाउंट के साथ अपनी वेबसाइट को अटैच करेंगे, उसके ऊपर पिक्सल ऐड करेंगे और आपका जो पिक्सल है वो जितना ज्यादा डाटा हासिल करता रहेगा उतनी अच्छी आपको लीड्स प्रोवाइड करता रहेगा। मैं इस टाइम के ऊपर जो क्लाइंट्स फाइंड करता हूँ वो लिंक्डइन के थ्रू करता हूँ। मैं जब इन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करता हूँ और मैं उन्हें बताता हूँ कि लाखों लोगों को मैंने ये स्किल सिखाई भी है। ऑब्वियसली अगर मैं वो चीज सिखा रहा हूँ तो मैं उसके अंदर खुद भी एक्सपर्टीज मेरी है ना। तो एडवर्टाइजमेंट आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको लगे कि आपने जल्दी रिजल्ट्स लेने। लेकिन अगर आप इसको यूज नहीं भी करते तो आप 4th स्टेप के ऊपर आ जाते हैं। आपने सिंपली कंसिस्टेंसी से कंटेंट पोस्ट करते रहना है। आज आपका दिल नहीं कर रहा काम करने का, लेकिन कंटेंट जाना चाहिए। आज आपका दिल नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, लेकिन वीडियो जानी चाहिए। ये चीज आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आपकी जो ऑर्गेनिक रीच जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी और उतने ही ज्यादा आपको क्यूरीज भी आना शुरू होंगी। बहुत से लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे अपना काम करवाने के लिए। मैं ऐसे पर्सनली बहुत से लोगों को जानता हूं जो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के ऊपर अपने मोबाइल से बनाई हुई वीडियोस को पोस्ट करते हैं, डेली बेसिस पे अपने काम के रिजल्ट्स को शो करते हैं और वहां से वो बहुत अच्छे क्लाइंट्स हासिल करते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग का बेनिफिट ये होता है कि अगर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो इस टाइम पे हालात चल रहे हैं, कंपटीशन इंक्रीज हो चुका है और उसके अलावा उनके एल्गोरिदम भी काफी ज्यादा चेंज हो रहे हैं और लोग उसे मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, लेकिन आपके जो प्लेटफॉर्म्स है जो आपने खुद बिल्ड किए हैं एज ए पर्सनल ब्रांड, ये आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। ये आपका हमेशा साथ देंगे, लॉन्ग टर्म आपको एक स्टेबिलिटी देंगे। आप यहाँ से काफी ज्यादा अच्छे क्लाइंट्स हासिल कर सकते हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो इसको आपने हर सूरत यूज करना शुरू कर देना है। और अगर आप लोग अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट हासिल करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है कि आप किस तरीके से अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल $1 अर्न करने का तरीका इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरा नाम है सुमान तारिक। इस वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।